हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी स्टडीज़ पर अच्छे से फोकस कर सकते हो। फोकस करने के लिए आपको क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। टिप नंबर 1 है अपना एक स्टडी शेड्यूल क्रिएट करें। अपनी जो सिलेबस है, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग जो भी है, उसको मैनेजेबल शॉर्ट्स टॉपिक्स को भी सब टॉपिक्स में और स्मॉल चंक्स में डिवाइड करें। सेकंड टिप है, जो भी आपने अपना स्टडी शेड्यूल क्रिएट किया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें रेगुलरली। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द शेड्यूल स्ट्रिक्टली। ये नहीं है कि एक दिन आपने फॉलो किया नेक्स्ट डे नहीं, आज तो मेरे को ये काम आ गया, आज मेरे रिलेटिव्स आ गए, आज मुझे घर में इतना काम है। इतने सारे एक्सक्यूजेज हमारे पास होते हैं ना, ओह माय गॉड, बहुत ही एक्सक्यूजेज हम अपने लिए तैयार करके रखते हैं। बट नो, हमें ये करना है तो करना है। अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, to focus on your goal is as important as a food important for you। दूसरा है, आपका जो स्टडी टेबल है वो एक मैनेजेबल वे में होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट्स आपको किस तरीके से पढ़ने हैं, उसी तरीके से आप अपने स्टडी टेबल को मैनेज करें। और जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ डिस्ट्रैक्शंस, टीवी, फ़ोन, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका जो स्टडी टेबल है वो एक शांत वातावरण में होना चाहिए, जहाँ पर आप आराम से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर सकें। और चौथा पॉइंट ये है, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं। मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम है, तो आप उसको नोट डाउन कीजिए कि ये चैप्टर है जो मेरा, इसमें मेरे को कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट्स हैं, ये मुझे नहीं आता है। तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका उस पर कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और आपको वो इजी लगने लगेगा। और कोशिश कीजिए कि आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव करें। आप चीज़ों को बार बार नोट्स को रिवाइज करने के पीछे आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए कि क्या था जो मैंने पढ़ा था, ये था। रिकॉल इज़ अ मीडियम टू करेक्ट दैम करेक्ट द मिस्टेक्स यू हैव डन। तो रिकॉलिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो रिकॉल को आपने जब भी आपको टाइम मिले, किचन में आप काम कर रहे हो, कपड़े आयरन कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। मैंने कई बार अपनी स्टडी उसमें टिप्स में इसको इंक्लूड किया था जब मैं तैयारी कर रही थी। इज़ अ गुड हैबिट। चौथा है, आप अपने नोट्स को, जो भी आपकी बुक्स हैं उनको वीक में एक दिन, आपने मंडे से सैटरडे या फ्राइडे तक आप अपनी पढ़ाई कीजिए। कि वीकेंड्स पे आप क्या कीजिए, 2 डेज़ आपने जितना भी 1 वीक में आपने सिलेबस कवर किया उसको रिकैप करने की कोशिश कीजिए, शॉर्ट सब टॉपिक्स में डिवाइड करके, या सब्जेक्ट्स को 3 डेज़ में, वीकेंड्स पे ना कर पाओ तो 3 डेज़ का एक शेड्यूल निर्धारित कीजिए और उसमें अपनी नोट्स को और जो भी सिलेबस आपने 1 वीक में कवर किया है उसको रिकैप कीजिए और मॉक टेस्ट देकर उसको कोशिश कीजिए कि आप उसको रिकॉल कर पाओ। इससे क्या होगा, आप भूलोगे नहीं और आपको अच्छे से अपनी जितना भी आपने पढ़ा है आउटकम निकलेगा उसका। आउटपुट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आउटपुट इज़ इम्पॉर्टेंट देन lot of time to you give your schedule. It is not important कि how much time you give your studies. It is important what outcome we will get from the studies. यूटिलाइज सेल्फ टेस्टिंग टेक्निक्स, मैंने अभी बताया। चेक योर सेल्फ, टाइम टू टाइम चेक योर सेल्फ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा है, अपने आप को जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लीजिए आपने दिन में अपना शेड्यूल बनाया कि 3 आवर्स मुझे पढ़ाई करनी है, तो जो हमारा अटेंशन स्पैन होता है वो बच्चों का तो 5 to 25 मिनट्स का होता है।
पर हमारा 45 टू 1 आवर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम एक बार में फोकस नहीं कर पाते स्टडीज़ पर। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। हर 45 टू 50 मिनट्स में अपने आप को 5 या 10 मिनट्स का ब्रेक दीजिए। उसमें आप अपने आप को कोई भी रिवॉर्ड दीजिए। कोशिश कीजिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की। कोई गाना सुन लीजिए। वैसे फ़ोन हाथ में लिया तो मैं तो ये मानती हूँ कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा 99%। कोशिश कीजिए कुछ खा लीजिए, इधर उधर टहल लीजिए, पानी वानी पी लीजिए। और अगर आपको अपने फ़ोन लिया है तो अपने किसी फ्रेंड से बात कीजिए। फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप अपनी स्टडीज़ के बारे में आप अपना फ्रेंड सर्कल कुछ दिन के लिए ऐसा बनाएं जो आपको स्टडीज़ में हेल्प कर सके। ग्रुप स्टडी इज़ आ गुड हैबिट। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको अपना के आपको हेल्प मिल सकती है अपनी स्टडीज़ में। इनको अपनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ भी 1% भी हेल्प मिलती है तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगी कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, मेरी वजह से किसी की पढ़ाई में हेल्प हो रही है। क्योंकि पढ़ के कोई अपने गोल को अचीव कर पाता है, इससे अच्छा काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक